हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। 12 फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना जी, रिडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। रिडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड due to polarization of dielectric of a dielectric, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द वैल्यू ऑफ फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक इज लेस देन एक्सटर्नल फील्ड एज ड्यू टू रिजल्ट ऑफ पोलराइजेशन। अगर कोई भी डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखेंगे उसकी वैल्यू कम होता है। When a dielectric is placed in an external electric field, the value of field inside the dielectric is less than external field as a result of polarization, ठीक है। Consider rectangular dielectric slab placed in uniform electric field acting parallelly of two phase, ठीक है। तो ये डायग्राम की बात करें, तो ये डायग्राम बना लो तुम पहले। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखना है इसको, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो, तो ये हम लोग रेक्टेंगुलर डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, एक्टिंग पैरेलल टू टू फेसेस। Since the electric charge is not free to move about an dielectric, no current result. It is placed in electric field. Instead of moving the charge, electric field produces a slight rearrangement of charges within the atoms. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रखेंगे तो चार्ज को अरेंज कर देगा, प्लस को लेफ्ट में, नेगेटिव वाले को राइट साइड में, ठीक है। एज ए रिजल्ट ऑफ द अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल मूवमेंट देयर इज अपरेंट सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है, और negative charge on the right hand side. These two seat of induced surface produce an electric field E naught called polarization electric field. तो ये प्लस माइनस क्या प्रोड्यूस करेगा, पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाला खाली पॉइंट लिख देता हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। These two seats of induced surface charge produce an electric field E naught called polarization,
polarization field in insulator which opposes the applied electric field. ठीक है, उसको E बोल. The net field inside the dielectric is vector sum of applied field and polarization. So net electric field E inside dielectric is vector sum of applied field E and polarization E नोट. ठीक है, तो E डैश इज इक्वल टू E माइनस E नोट. ठीक है, ये लिखो. इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया हूँ, तो उसका डायग्राम भी बना देता हूँ. ठीक है, वो कैसा दिखेगा तुम्हें जब ये यूज करोगे, तो इसका डायग्राम ऐसा हो जाएगा. ये मान लीजिए नेगेटिव चार्ज है, तो इसके सामने वाला जो प्लेट है वो पॉजिटिव रहेगा. ठीक है, और इसके सामने अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो प्लेट कौन सा होगा जी? नेगेटिव प्लेट होगा. ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ इसका ये रहेगा फील्ड. ठीक है, इसका इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में है और रिजल्टेंट भी राइट साइड में. तो इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज. इंड्यूस्ड सरफेसेस charges and polarization field in dielectric material placed between plates of a capacitor. ठीक है, तो नेट फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर. नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है ग्रेटर द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर इज द डिग्री ऑफ अलाइनमेंट ऑफ द डाइपोल. नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, इंपॉर्टेंट है. द ग्रेटर applied field greater is the degree of alignment of dipole and hence greater is the polarization. ठीक है, इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट डिसअपियर्स व्हेन फील्ड इज रिमूव्ड. तो ये जो इंड्यूस्ड प्रोड्यूस होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दूंगा तो डिसअपियर हो जाएगा. ये भी लिख लो, द इंड्यूस्ड डाइपोल disappears when field is removed. The induced dipole moment is often responsible for the attraction of charged object. The induced dipole moment
is often responsible for attraction of a charged object towards an uncharged insulator. Uncharged insulator, such as चार्ज कॉम, ठीक है, और अनचार्ज प्लेट, ठीक है, ये दोनों के बीच मिलाओगे तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है, इसी को हम लोग इंड्यूस्ड बोलते हैं। यहाँ तक लिखो, पॉज करो। वही नेक्स्ट टॉपिक देखो, पढ़ेंगे हम लोग कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, ठीक है। तो देखो, a resistor is an electrical component which allow current to pass through it and dissipated heat, but it can't store electrical energy। तो ये थोड़ा स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ रेजिस्टेंस दिया है। तो रेजिस्टेंस क्या होता है उसके बारे में बताएं। ये अलाउ करता है करंट को फ्लो होने में। इज एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट which allow current to pass through it and dissipates heat, but cannot store electrical energy। ठीक है। सो देयर इज ए नीड टू डेवलप अ डिवाइस विच कैन स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो रेजिस्टेंस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर नहीं कर सकते, तो एक ऐसा डिवाइस बनाते हैं जो स्टोर कर सके। द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट फॉर द कंसिस्ट ऑफ कंडक्टर हैविंग ऑपोजिट चार्ज ऑन देम। तो ऐसे वाले में ऑपोजिट चार्ज होता है दो प्लेट्स के बीच में। तो लिख लो, मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट for this consists of a set of conductors having opposite charges on them and separated by a dielectric material, by a dielectric material। ठीक है, तो ये दो चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, उसका प्लेट का डायग्राम बताता हूँ। ये पॉजिटिव प्लेट प्लस क्यू, ये है नेगेटिव प्लेट, ठीक है। इस पे वोल्टेज है V1, इस पे वोल्टेज है V2। ये है वन प्लेट, ये है सेकंड प्लेट, ठीक है। तो इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? V1 माइनस V2। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज के बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन बिटवीन देम इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड
मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज Q। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस V इज द वर्क डन टू कैरी अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम कंडक्टर 2 to 1। तो ऐसे हम लोग डिफाइन करते हैं ना पोटेंशियल डिफरेंस को। ये तो पता ही होगा, 10th में भी था ना। V इक्वल टू क्या होता है, W/Q होता है टू ब्रिंग अ चार्ज ना फ्रॉम पॉइंट प्लेट 2 to पॉइंट 1। तो इसको बोलते हैं V। तो V जो होता है, as this work done will be proportional to Q, so then V is directly proportional to Q, so Q/V is constant। तो देखो इसमें क्या होता है, ये प्लेट के बीच में V जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है, जितना चार्ज होगा उतना वोल्टेज होगा। ठीक है, तो इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट आएगा, तो V इक्वल टू K इंटू Q, V/Q इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसी को कैपेसिटर बोलते हैं, C। तो कैपेसिटर क्या है, C इज इक्वल टू V/Q, Q/V। ठीक है, Q/V ये भी कांस्टेंट है, तो उल्टा कर दो, तो इसको हम लोग कैपेसिटर बोलते हैं ना। चलो यहां तक लिखो, फिर आगे बढ़ो। तो देखो फॉर्मूला क्या मिला, C इक्वल टू Q/V। Q क्या है, चार्ज, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, शॉर्ट फॉर्म में PD बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। C मतलब कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर C जो है वो कांस्टेंट है, C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, विच डिपेंड ऑन साइज, विच डिपेंड ऑन साइज, shape and separation of system of two conductor। ठीक है, तो इसका यूनिट क्या है कैपेसिटर का, फैराडे, साइंटिस्ट ने रिसर्च किया था इसका। तो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराडे, इसको एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या होता है जी, डायमेंशनल फॉर्मूला इज m⁻⁻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 ⁻
10⁻²। ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू एक एक डाल दूं तो इसका 1 फैराडे इक्वल टू 1 कूलम बाय 1 वोल्टेज होगा। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या होता है 1 फैराडे का, जैसे 1 वोल्टेज 1 जूल का डिफाइन करते थे ना 9/10 में, उसी तरह से यहाँ पे 1 फैराडे का क्या होगा, तो लिख लो कैपेसिटर हैज अ capacitance of 1 Faraday if potential difference across it rises by 1 volt when when 1 coulomb of charge is given to it। ठीक है, इन प्रैक्टिस फैराडे इज बिग यूनिट। ठीक है, तो इसका स्मॉल यूनिट भी होता है, जैसे 1 माइक्रो फैराडे, तो 1 माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6 फैराडे होगा। दूसरा यूनिट होता है 1 नैनो फैराडे यूज होता है, 10⁻⁻9 फैराडे।
1 पिको फैराडे मतलब 10⁻⁻12 फैराडे। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स का यूनिट हो गया इसका, ये लिख लो। फिर मैं यूजेज ऑफ कैपेसिटर पढ़ूंगा। नेक्स्ट पढ़ेंगे यूजेज ऑफ कैपेसिटर। यूजेज ऑफ कैपेसिटर, तो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर पहले पढ़ लो। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, to understand the principle of capacitor, let us consider a plate, metal plate 1 having area A। ठीक है, consider a metal plate P1 having area capital A। Let some positive charge plus Q is given to the plate। मान लो प्लेट जो है पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा है। लेट सम पॉजिटिव चार्ज प्लस Q बी गिवन टू दिस प्लेट। ठीक है, लेट इट्स पोटेंशियल बी V। Capacitance is given by C1 equal to Q by V। Let its potential be V। Its capacitance is given by C1 equal to Q by V। ठीक है, now consider another insulated metal plate P2 held the near plate 1 by induction। negative charge is produced on the near face and equal positive charge develop on other face P2। ठीक है, तो P1 P2 ऐसा चार्ज डेवलप होते रहेगा। ठीक है, तो इसको डायग्राम से एक्सप्लेन कर दो। जैसे ये मान लो प्लेट 1 है जो पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर रहा है, और ये क्या है, नेगेटिव प्लेट P2। ठीक है, तो इसको उल्टे साइड में पॉजिटिव डेवलप होगा ना, ऑटोमेटिक। ठीक है, तो A एंड B आर पैरेलल प्लेट्स। तो ये एक और अगर प्लेट ड्रॉ करूं तो इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है इनसाइड, और एक इनसाइड है नेगेटिव चार्ज। इसको अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया, अर्थिंग बोले तो अर्थ से। ठीक है, प्लेट 1 प्लेट 2। ठीक है, ये आपका A डायग्राम है, ये B डायग्राम। ठीक है, तो इंड्यूस्ड नेगेटिव प्लेट लोअर द इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप होता है जी। तो ये लिख लो कैसे होता है, वो लिख लो बाय इंडक्शन। By induction a negative charge is produced on nearer face and an equal positive charge develop on further face of plate 2। ठीक है, तो ये डायग्राम में दिखा रहे हो प्लस माइनस, तो उसको उल्टे साइड में प्लस डेवलप होता है, इसी को इंड्यूस्ड बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज। द नेगेटिव चार्ज लोअर द पोटेंशियल ऑफ प्लेट एंड इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज रेज द पोटेंशियल। तो लोअर, ये जो नेगेटिव है वो लोअर पोटेंशियल डिफरेंस करता है, और जो चार्ज पॉजिटिव है ये क्या करता है, हायर पोटेंशियल डिफरेंस करता है। ठीक है, as the induced negative charge is closest to plate 1 it is more effective and there is a net reduction in the potential। ठीक है, तो डायरेक्ट C2 इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, C2 कैपेसिटर 2 इज इक्वल टू Q अपॉन V माइनस V1। ठीक है,
Thus capacitance of metal plate is increased by placing an identical earth connected to P2. तो देखो P2 को अर्थ से कनेक्ट किया ना, इसको अर्थिंग बोलते हैं, तो इससे भी पोटेंशियल इंक्रीज होता है। ठीक है, यहाँ तक लिखो। ठीक है, तो कैपेसिटर का वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं अर्थिंग करके। तो ये लिखा हुआ है 10 कैपेसिटेंस ऑफ मेटल प्लेट P1 is increased by placing an identical earth, ठीक है, connected metal plate P2 near it। ठीक है, such an arrangement is called capacitor। तो उसको अरेंजमेंट जो दिखाया था प्लस माइनस वाला प्लेट, उसको कैपेसिटर बोलते हैं। ठीक है, तो उसका सिंबल क्या होता है? सिंबल ऑफ कैपेसिटर इज पैरेलल प्लेट, ऐसा। ठीक है, तो ये ऐसा कनेक्ट होगा ना, पैरेलल, दोनों पैरेलल प्लेट है, उसको पैरेलल प्लेट बोलते हैं। ये कैपेसिटर का सिंबल है। ठीक है, इफ द कैपेसिटर आर प्लेस्ड प्लेन सीट देन इट इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर प्लेन सीट होगा तो उसको पैरेलल बोलेंगे। इफ कंडक्टर्स आर प्लेन सीट्स when it is called parallel plate capacitor। ठीक है, वी ऑल्सो हैव स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, तो अलग अलग टाइप्स के भी होते हैं बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द कंडक्टर। तो अलग अलग टाइप्स के हो सकते हैं, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलिंड्रिकल कैपेसिटर, और बेस्ड ऑन शेप ऑफ कंडक्टर। ठीक है, ये लिखिए। ठीक है, अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो when there is a combination of capacitor to be used in a circuit, we sometimes replace with equivalent single capacitor। ठीक है, इसको दो तरीके से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। तो फर्स्ट देखो, कैपेसिटर इन सीरीज। अगर सीरीज में कनेक्ट किया है कैपेसिटर को, तो डायग्राम बना लो, ये ऐसा दिखेगा दोनों। ठीक है, तीन कैपेसिटर को कनेक्ट किया हो, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, तो ये आपस में कनेक्ट कर दो प्लेट को। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव। ठीक है, फिर ये दूसरा प्लेट है, दूसरा कैपेसिटर, फिर इस पे प्लस माइनस प्लस। यहाँ क्लियर है? तो तीन कैपेसिटर को कनेक्ट किया हूं, सब में चार्ज Q है। कितना है? Q। तो इसका वोल्टेज कितना है जी? V1। इसका वोल्टेज डिफरेंस V2, इसका वोल्टेज डिफरेंस V3। सीरीज में कनेक्टेड है, तो इनके बीच में वोल्टेज अप्लाई करता हूँ V। ठीक है, और यहाँ पे अर्थिंग भी कर दो। तो when a potential difference is applied across several capacitor connected into it in such a way that sum of the capacitor is equal to potential difference across it।
तो जब देखो इन सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है, ठीक है। तो इन सीरीज सेकंड प्लेट ऑफ फर्स्ट इज कनेक्टेड टू द सेकंड प्लेट। तो देखो प्लेट 1 प्लेट 2, और इसका प्लेट 1 इसके 2 से कनेक्ट है और इसका 2 1 से कनेक्ट, ठीक है ना। मतलब माइनस प्लस से कनेक्ट है, प्लस माइनस से कनेक्टेड है, ऐसे इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इन सीरीज चार्ज ऑन प्लेट इज सेम। तो मेन पॉइंट तुम्हें क्या रखना है यार, इस सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है। इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेस ऑन प्लेट्स प्लस माइनस क्यू आर सेम ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप होगा जी अक्रॉस सीरीज इज V। तो नेक्स्ट लिखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज V। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे V वोल्ट है, ठीक है। तो टोटल V क्या आएगा जी, V1 प्लस V2 प्लस V3 ना। ठीक है। तो V इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C ना। तो इसका क्या आएगा, Q बाई C1 Q बाई C2 Q बाई C3, ठीक है। और टोटल V क्या होता है, Q बाई C। तो Q कॉमन है ना, तो Q को कॉमन ले लो, तो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये Q कैंसिल कर लो, तो C इक्विवेलेंट क्या आएगा जी, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर इन सीरीज क्या होता है, रेसिप्रोकली ऐड करता है, ठीक है। तो ये लिख लो, फिर आगे कर दो। सीरीज में अगर n कैपेसिटर रहेगा तो 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा जी, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डॉट 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 1/CN, ठीक है। तो ये जब n कैपेसिटर होगा तब ये फॉर्मूला अप्लाई करना। अगर ऑल कैपेसिटर इक्वल होगा तो क्या मिलेगा जी, n टाइम्स हो जाएगा ना। तो इसमें एक केस है, इफ ऑल कैपेसिटर्स are equal then 1/C equivalent equal to क्या आएगा, n/C, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो C equivalent equal to क्या आएगा, C इधर n नीचे, तो C by n हो जाएगा, ठीक है। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग कैपेसिटर इन पैरेलल प्लेट। तो नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर्स इन पैरेलल प्लेट, ठीक है। तो पैरेलली कनेक्ट करो, A है, ये B है जी। ये Q1 चार्ज है प्लस Q1, ये माइनस Q1 है। इसमें प्लस Q2 है, ये माइनस Q2 है। ये प्लस Q3 है, माइनस Q3 है, ठीक है। तो ये कैपेसिटर 1 कैपेसिटर 2 कैपेसिटर 3, ठीक है। इनके बीच का वोल्टेज अप्लाई कर दिया V। इसको अर्थिंग कर दो, ठीक है। तो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो चार्ज अलग है ना पैरेलल में, लेकिन वोल्टेज सेम होगा। क्या नाम है, ऋषिका, समझा क्या। देखो कैपेसिटर C1 C2 C3 में चार्जेस अलग है ना, Q1 Q2 Q3,
तो पैरेलल में क्या है, चार्ज अलग है और वोल्टेज सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट लिखना है तो लिख लो, इन पैरेलल कनेक्शन चार्जेस इज डिफरेंट, Q1 Q2 and Q3 charges is different, ठीक है। वोल्टेज इज सेम, वोल्टेज इज सेम, ठीक है। तो वोल्टेज V इक्वल टू क्या होगा, Q बाई C होता है ना, ठीक है। तो इसमें टोटल चार्ज क्या आएगा जी, इन पैरेलल कनेक्शन टोटल चार्ज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो फॉर्मूला हम लोगों को पता है क्या, Q इक्वल टू CV, ठीक है, ठीक है। तो वोल्टेज सेम है, अप्लाई कर दो इसमें। तो ये इसके जगह पे CV लिख दो और इसके जगह पे क्या लिखोगे जी, बताओ। ये हो जाएगा C1V C2V C3V, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। V कॉमन है ना, कैंसिल हो जाएगा। तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या आएगा, V कॉमन ले लो तो C1 प्लस C2 प्लस C3, ये V कैंसिल, तो C इक्विवेलेंट इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, ठीक है। तो ये पैरेलल में डायरेक्ट ऐड हो जाता है क्योंकि वोल्टेज सेम होता है ना, ये चार्ज डिफरेंट। चलो लिख लो, तो आ गया फिर भी आंसर। 8.15 न्यूमेरिकल बताता हूँ। When 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब E का वैल्यू, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का वैल्यू दिया है कितना, 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसको सिंपल वर्ड में N लिखो। आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कंडक्टर टू अनदर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, V दिया है 10 वोल्ट। फाइंड द कैपेसिटर बिटवीन द टू प्लेट्स। तो एक फॉर्मूला होता है जी, फॉर्मूला दो फॉर्मूला, Q इक्वल टू N ही होता है, तो चार्ज आ जाएगा ना। तो Q इक्वल टू N का वैल्यू दिया 10⁸ और E का वैल्यू कितना होता है 1.6 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा 1.6 इंटू 10⁻11 कूलम, ये समझा। अभी चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू Q बाई V। तो Q पता है अपने को 1.6 इंटू 10⁻11 कूलम डिवाइडेड बाई वोल्टेज का वैल्यू कितना है 10 वोल्ट, ठीक है। तो C इक्वल टू क्या है, तो ये कर लो, ऊपर चला जाएगा तो 1.6 10⁻12 वोल्ट, C बाई वोल्ट यूनिट हो गया ना इसका, कैपेसिटर का। इसको फैराडे भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻12 फैराडे, C का वैल्यू। समझा यहाँ तक। अभी नेक्स्ट देखो 8.16, ये थोड़ा दिमाग वाला है। फ्रॉम द गिवन फिगर, तो पहले डायग्राम बना लो। ऐसा कैपेसिटर दिया हुआ आपका, ठीक है। ये A हो गया, ये C हो गया, ये C3 है, C1 C2 C4 C5, ठीक है। तो इसमें क्या वैल्यू भी दिया होगा ना, A एंड B आर टू बी 1 माइक्रोफैराड। तो इसका जो इक्विवेलेंट है जी, ये और B पॉइंट का ये दिया है 1 माइक्रोफैराड होना चाहिए, ठीक है। C इक्विवेलेंट बिटवीन A एंड B इज 1 माइक्रोफैराड, ठीक है। ऑल द कैपेसिटर इन माइक्रोफैराड है और सबका वैल्यू दिया है। C1 का वैल्यू 1, इसका 8.4, इसका 4.4। तो अभी देखो ध्यान से, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करते हैं ना। देखो इसको रिड्यूस कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। ये दोनों का वैल्यू कितना आएगा जी, रेसिप्रोकली ऐड करेंगे तो बताओ। ये C निकालना है अपने को, तो रेसिप्रोकली ऐड करोगे ये दोनों को तो 1/8
प्लस 1/4 इक्वल टू सी इक्विवेलेंट। तो ये कितना आएगा एलसीएम 8। तो 1 + 2 इज इक्वल टू 1/c इक्विवेलेंट। तो कितना आ जाएगा सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 8/3 बराबर ना। और ये दोनों को डायरेक्ट ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 + 4 8 आ जाएगा। ये समझा। तो इसका डायग्राम निकालोगे ना इक्विवेलेंट तो ऐसे दिखेगा तुम्हें। ये बी पॉइंट ठीक है। तो अभी बताओ ये दोनों तो सीरीज में हो गया, फिर उसके साथ ये पैरेलल में हो जाएगा ना। इसका वैल्यू कितना 1 और इसका है 8। तो डायरेक्ट सीरीज में रेसिप्रोकली ऐड करते हैं ठीक है। तो ये आपका 1/1 + 1/8 इक्वल टू सी इक्विवेलेंट कितना आएगा 8 ले लेता हूँ एलसीएम। तो 8 + 1 1/c इक्विवेलेंट। तो सी इक्विवेलेंट क्या आएगा 8/9 ना। उल्टा चला जाएगा ऊपर ये नीचे बराबर है। और इसका वैल्यू कितना आएगा 8/3। तो अभी डायग्राम तुम्हें ऐसे दिखेगा। इसको मैं यहाँ ले लेता हूँ ठीक है। ये ए है और ये बी है। ये सी का वैल्यू क्या है 8/9। ये क्या है 8/3। ये वैल्यू निकालना है समझा। तो अभी देखो ये दोनों क्या है पैरेलल में है ना। तो पैरेलल में डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। तो 8/9 + 8/3 तो ये सी इक्विवेलेंट देगा। ऐड कर लो एलसीएम 9 है तो 8 + 8 × 3 24। 8 + 24/9 कितना होता है जी 8 को 32 ना। तो ये 32/9 इसलिए आता 32/9। तो ये वैल्यू का आएगा 32/9। इसके साथ ये सीरीज में हो जाएगा। तो अभी डायग्राम ऐसा दिखेगा तुम्हें। ये ए और ये बी। तो ये सी है और ये कितना है 32/9 समझा। अभी ये दोनों का इक्विवेलेंट पता है 1 है ना दिया है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे इसमें सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/c + 1/32/9। ये समझा। ये समझा क्या। तो इसकी वैल्यू 1 दिया है ना। तो ये 1 इक्वल टू एलसीएम क्या है 9। तो इधर ले लेंगे 9c। नहीं पहले तो इसको सिंप्लीफाई करके रखो 1/c 9 ऊपर जाएगा 9/32। यहाँ तक क्लियर है। 9 ऊपर आता है ना मैडम। तो 1 इक्वल टू एलसीएम है 32c। तो यहाँ पे 32 और यहाँ पे 9c। ये इधर और ये इधर मल्टीप्लाई होगा बराबर है। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई 32c = 32 + 9c। इसको इधर ले लो 32c - 9c = 32। तो कितना है आंसर 32c - 9c = 32। ये माइनस करो तो 23 ना। तो c = 32/23। तो 1 पॉइंट कितना है 392 माइक्रोफैरड। समझा अभी। ये आंसर लिख लो। ये सब डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है।